अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तला महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटवार ऑर्गेनिक वैली। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे फार्म में, जिस तरह कि इंजेक्शन लगाना और बुखार वगैरह चेक करना। अच्छा, इंजेक्शन जो है वो बकरियों और जो गाय और भैंसों में लगते हैं, वो उनकी जो जगह होती है वो सेम ही होती है, उनकी जगह जो है वो डिफरेंट नहीं होती। ठीक है जी। तो तीन तरह से जो है वो इंजेक्शन लगते हैं। एक तो आप उसको वैन में लगा सकते हैं, सब कट लगा सकते हैं, और तीसरा जो है वो आप उसको जो गोश्त में इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जी इंजेक्शन लगाने के। ये अब मेरे सामने जो है वो एक बकरी खड़ी हुई है, आपको यहाँ से बता दूँगा कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे लगते हैं। ठीक है जी। और सब कट कैसे लगता है, उसका मस्कुलर जो गोश्त में लगता है वो कहाँ लगेगा, और जो वैन में लगता है वो कहाँ लगेगा, और ड्रिप कहाँ पे लगती है, और टेम्परेचर जो है वो चेक करना है। उसके बाद हम आपको कुछ बेसिक जो है वो मेडिसन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसन, वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पर चलेंगी इस वीडियो में भी आपको बता देंगे कि कौन कौन सी फर्स्ट एड जो है वो आपके पास जो है वो फार्म के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जी, अगर आपने बकरियों में लगानी है, जगह तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो अगर गाय भैंस बकरी की बात करें तो वो सेम ही है। पर अब हम आपको बताते हैं कि सब कट कैसे लगता है, और इंट्रामस्कुलर जो गोश्त में वो कैसे लगता है, और आपने वैन में कैसे इंजेक्शन लगाना है। ज़्यादातर जो इंजेक्शन है वो तो गोश्त में ही लगते हैं, और कुछ जो हैं वो दोनों जगह पे लग जाते हैं, सब कट और गोश्त में। फिर इस तरह कुछ जो ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो डायरेक्ट जो है वो वैन में लगते हैं। ज़्यादातर जो वैक्सीन आती हैं वो जो है वो आपके पास सब कट लगती हैं। इसी तरह जो कुछ ड्रिप्स होती हैं, या कुछ ऐसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो हैं, या जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन या इस तरह की जो इंजेक्शन है वो आप वैन में भी लगा सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले अगर आपने बकरियों में लगानी है तो ये आपके पास जो है ये वाली सुई यूज़ करनी है। इसके साथ सुई जो है वो ये वाली होनी चाहिए, ये वाली सुई आप देख सकते हैं, क्योंकि बकरियों को आपने मोटी सिरिंज का यूज़ नहीं करना। अच्छा, अगर आपने गोश्त में लगाना है तो जो कॉमन लगता है गोश्त में इंजेक्शन, वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये गले की जगह होती है जी, यहाँ पे आपने नहीं लगाना। ठीक है जी। और ये वाली ऊपर वाली जगह भी आपने छोड़ देनी है, ये जो रीढ़ के डी ये सारे की सारी जा रहा है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल जहाँ पे बन रही है, तिनकोनी बन रही है, यहाँ पे जो गोश्त होगा, ये आपने गोश्त में अगर इंजेक्शन लगाना है तो आपको पूरा इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अभी हम इसको इंजेक्शन कोई लगा तो नहीं सकते, पर आप बताने के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो जगह है, इसी तरह गाय भैंस में भी यही जो जगह होती है। ठीक है जी। और भी जगह हैं गोश्त में लगाने के लिए, जिसका ये चीज़ है, ये भी गोश्त में आता है, यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी जगह गोश्त में होती है। बहरहाल यहाँ पे जो है वो आपके पास इंजेक्शन ज़्यादा लगता है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो गोश्त वाला इंजेक्शन है लगता है। इसी तरह अगर आपने जो है वो सब कट लगाना हो, ज़्यादातर वैक्सीन में आपको पहले बता चुका हूँ कि सब कट आते हैं, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ से ही इस जिल्द को क्या करना है, ऊपर करना है, और इस जिल्द में जो है वो आपने क्या करना है, इंजेक्शन को लगा देना। इस जिल्द में जाना चाहिए। इसके लिए बेशक सुई थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए, सुई थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, इसी तरह अगर हम वैन की बात करें तो अगर आपने सिर्फ टीका ही लगाना है तो वो तो आप यहाँ के कान के ऊपर भी जो है वो वैन्स होती हैं, नहीं तो सबसे जो एक मेन इम्पॉर्टेंट वैन होती है, जो जिसको हम जुबलर वैन बोलते हैं, वो यहाँ पे होती है। वो आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा यूँ प्रेस करेंगे, और ये जो जगह होती है यहाँ पे जो है वो जुबलर वैन होती है, जिसको हम जुबलर वैन बोलते हैं। ये ड्रिप वगैरह भी यहाँ पे ही लगती है जी। ठीक है जी। ड्रिप यहाँ पे लगेगी। तो ये तीन जो है वो रूट में आपको बता रहा हूँ जो है वो इंजेक्शन लगाने के। ठीक हो गया जी। इसी तरह गाय भैंसों में भी यही चीज़ होती है, और बकरियों में भी यही चीज़ होती है। इस तरह अगर आपने जो है वो टेम्परेचर वगैरह चेक करना हो तो टेम्परेचर जो है वो आपने रेक्टल रूट से चेक करना है जी। ये ज़रा यहाँ पे हम देख सकते हैं, दो रूट हैं जी, ये देखें जी, एक वजाइनल रूट है और दूसरा जो है वो रेक्टल रूट है। तो यहाँ पे आप बेसिकली थर्मामीटर का जो फ्रंट वाला सिरा है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट ज़रा मैं वो ले आऊँ थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है जी। सबसे पहले आपने इसको ऑन करना है, इसकी रीडिंग जो है वो 0 होने दें। ये लास्ट रीडिंग आई है जो पहले चेक की थी। तो आपने बकरी को पकड़ना है जी,
तरह। तो ये एक जो है वो वजाइनल रूट है और ये दूसरा जो है वो रेक्टल रूट है, मतलब गोबर वाली जगह। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह, तो ये आपको जो है वो टेम्परेचर इसमें बता देगी। ठीक है जी। तो बकरियों और गाय भैंसों में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर जो है वो 102 या 103 रहता है। तो ये नहीं करना कि आपने जो है वो डर दी कि बुखार है तो बुखार का इंजेक्शन लगा दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है जी। क्योंकि इनका नॉर्मल टेम्परेचर इंसान के नॉर्मल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री जो है वो ऊपर ही होता है। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको खुद आनी चाहिए फार्म के ऊपर। अच्छा, इस तरह जो है वो ये कुछ मेडिसिन हैं। ये कीटोजेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दर्द के लिए, बुखार वगैरह के लिए, सूजन वगैरह के लिए भी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद ट्राइबर्सन है, एंटीबायोटिक है। ये जो है वो आपके पास हम ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ मोशन वगैरह लगे हों। ठीक है जी। उसके बाद एमीवाई काम, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम पोटाशियम है इसमें, ये देख लें। इनक्वायट एंटी एंड्रोफ्लेक्सिसिन है, ये बुखार वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है जी एपासन, ये जिगर वगैरह की बीमारियों के लिए। ठीक है जी। बदहज़मी वगैरह और उसके बाद अगर कोई अफारा वगैरह हो जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये बकरी हमारे पास एक खड़ी है जी, कैमरा इधर ले हैं। ये बकरी है, इसको अभी जो है वो हम इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे और आपको जो है वो हम बताएंगे। ठीक है जी। वो हमेशा इंजेक्शन लगाना है जब भी आप किसी जानवर को लगाएं। अगर आप उसको इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो आपने हमेशा उसको गोश्त में लगाना है। तो ये 4 सीसी हम लगाने लगे हैं, ऊपर वेट लिखा होता है तो इस हिसाब से इसका 4 सीसी बंद है। तो ये आप देख ले सकते हैं। ये आराम से इसको जो है वो आपने इंजेक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा तो ये है कि आपने ये इसको गोश्त में जो है वो इजीली इंजेक्शन इसका लग जाएगा। ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं यहाँ गाय भैंसों में भी ये जो मेरे पास खड़ी है भेड़ है जी। तो ये वाली जो जगह है ना, ये इस तरह यहाँ नीचे भी नहीं, ये वाली जगह है ना, यहाँ पे आपने जो है ज़्यादातर जो पट्टों में जो इंजेक्शन जिसको हम गोश्त में करें वो यहाँ पे लगेगा। अगर आपने सब कट लगाना है तो इस जिल्द को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इस सिरिंज को जो है वो इस जिल्द के अंदर लेके जाएंगे और वो ज़ेरे जिल्द जो है वो इंजेक्शन लग जाएगा। इसी तरह यहाँ इनकी जो है वो जुगलर वैन होती है वो आपने ढूंढनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए थोड़ा जब आपको जो है वो क्या होना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है जी। आप उस वैन में इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा खून निकाल के भी जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो है अगर आपने वैन में लगाना है तो कान के ऊपर जो है वो वैन होती है, आप वैन में इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। पर अगर ड्रिप वगैरह लगानी हो तो वो आप इस जुगलर वैन में लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वैन होती है यहाँ आसानी से जो है वो ड्रिप जो है वो लग सकती है। और दूसरा ये है कि वो ज़्यादा जल्दी जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी, आगे ब्लड में जाएगी। ठीक है जी। अब ये जानवर हमें तंग कर रहे हैं तो लगे हम इसके पास नहीं खड़े हो सकते। ठीक है।